कासमाबाद की धरती पर बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में माननीय अहमदाबाद के नौजवान और लोकप्रिय विधायक आदरणीय मन्नू अंसारी जी, बोर्ड सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास गौड़ जी, सतेंद्र गौड़ जी, आदरणीय सुभाष भाई सिपाही जी, पप्पा जी सतेंद्र गौड़ जी, राजनाथ जी, सुमन जी, राम खिलाम जी, राम लालचंद जी, मोहला राम जी, राजेश जी, भरत गौड़ जी, अर्जुन गौड़ जी, लक्ष्मण गौड़ जी, चंद्रिका जी, जोकू प्रसाद जी, शिवम गौड़ जी, भवाल जी और तमाम तहसीलों के आए हुए सम्मानित हमारे इस बोर्ड सभा के सभी हमारे सम्मानित साथी और इधर भारी तादाद में उपस्थित पिता तो बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताएं बहनों और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सभी हमारे साथी, मैं सबके तरफ से इस बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, आज हम ऐसे एक महापुरुष की जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं जो अपने जनजातीय समाज के लिए लगातार संघर्ष करने का काम किया और आजादी के 75 वर्षों के बाद ठीक कहा भाई सिपाही जी ने कि आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो जुल्म और जास्ती हुई, उस जुल्म जास्ती को कैसे इन्होंने झेला हुआ और आज भी ये समाज झेल रहा है। मैं जरूर कहना चाहूंगा इस जयंती के अवसर पर कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आपके हक और हकूक की जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से नहीं मिलेगी। जब हम आप भूखे रहेंगे, हम इधर रहेंगे और उधर रहेंगे, तो साथियों हक नहीं मिलता है। हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं और जब 5 उंगलियां पांचों दिशा में रहेगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा और 5 उंगली जब संगठित हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा संदेश हो जाएगा। तो साथियों, ये जयंती एक ऐसे महापुरुष की है कि इनके बताए हुए रास्ते पर आज हम और आप जब तक नहीं चलेंगे, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, निश्चित रूप से इनकी जयंती मनाने का और आपको अपने अधिकार प्राप्त करने का वो अधिकार नहीं मिल सकता। साथियों, आज हमें आपको संकल्प लेने का अवसर है कि जितनी भी पीछे हम लोग समाज के अंदर कमी करते गए, उस कमियों से हमें अपने में सुधार लाने की आवश्यकता है। और जब आप सुधार लाएंगे तो कहीं न कहीं आपको अधिकार मिल जाएगा। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। हमें याद है कि यही गाजीपुर जनपद है और इसी गाजीपुर जनपद में आप ही लोगों के समाज वो अधिकार कहां गया? वो कौन सी ऐसी परिस्थिति थी, वो कौन सा ऐसा नियम कानून था जिसके तहत उन्होंने हमें जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया? आज कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि सेम कंडीशन है, सेम स्थिति है, आज हमें दर दर भटकना हो रहा है, तहसीलदार महोदय का चक्कर लगाना पड़ रहा है,
इसके बावजूद भी हमारे बेटे और बेटियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। नौकरी में जा रहे हैं और नौकरी के बाद सीधे घर आ रहे हैं, नौकरी के बाद सीधे घर आ रहे हैं। आगे का परिस्थिति कौन सी है? साथियों, संगठित हो। बिरसा मुंडा साहब जिस लड़ाई को लड़े थे, आपके पूर्वज थे। अगर हम अपने पूर्वज के बताए उस रास्ते पर भटक जाएंगे तो अब जो समाज की स्थिति पैदा हुई है, आज जो है चारों तरफ से आप विखंडित हो, ऐसे ही विखंडित रह जाओगे। इसलिए आपको संघर्ष करने के लिए, संगठित रहने के लिए बिरसा मुंडा साहब के बताए उस रास्ते पर चलकर हमें अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए समाज के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब आप लड़ाई लड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको वो अधिकार मिल जाने का काम करेगा। साथियों, आज संगठित हो, संघर्ष करो और बिरसा मुंडा साहब के बताए हुए उस रास्ते पर चलकर हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप शिक्षा की तरफ अपने लोगों को बढ़ाने का काम करो, अपने लोगों को शिक्षा की तरफ उन्मुख करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऐसे समाज के लोग हैं, जब शिक्षा की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपका समाज बहुत जल्दी तरक्की करने का काम करेगा, आगे बढ़ने का काम करेगा। हमें याद है तमाम ऐसे तहसील हैं, थाने हैं, जहां नौकरियां मिल जाती हैं अपने बेटे और बेटियों की। वहां से जब उनकी प्रमाण पत्र की जांच होती है, गणेश भाई है, भरत जी है, तमाम ऐसे लोग हैं, हम लोगों को हमेशा इस बात की जानकारी होती, हम लोगों को पीड़ा है कि जो व्यक्ति नौकरी पा गया और नौकरी पाने के बाद जब घर आ जाएगा तो आप बताइए वो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगा और स्वयं उस बेटे के दिल पे क्या गुजरेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों, इस जयंती मनाने का सार्थकता तभी है जब हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम कहीं न कहीं अपने को भी धन्य करने का काम करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी धन्य करने का काम करेंगे। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आपको आगे आना होगा। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी आगे आना होगा, जो हमारे नौजवान हैं उनको भी आगे आना होगा। तभी हम संघर्ष को मार्ग पर पहुंचकर अपने समाज की तरक्की और खुशहाली का रास्ता निश्चित रूप से बना सकते हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ चूंकि साथियों, हम लोगों को कई जगह जाना है, माननीय विधायक जी को भी जाना है, हमें भी जाना है। इसलिए मैं मंच के अपने समस्त अतिथियों से क्षमा याचना करते हुए, आपसे भी क्षमा याचना करते हुए, आपके इस कार्यक्रम में हम लोगों ने सहभाग करने का काम किया और आपने हमें अवसर दिया है बिरसा मुंडा साहब की जयंती पर हमें कोई पुष्प अर्पित करने का मौका दिया है। इसलिए मैं अपने तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और पुनः आपसे ये कहता हूं कि पूर्णीय है, इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम समाज की तरक्की और परिवार की खुशहाली के रास्ते पर चलकर कहीं न कहीं अपने परिवार को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी शुभ भावनाओं के साथ आपका सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी आप और हम महासभा की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने एक और बढ़िया है आपका। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रोड जो जा रहा है इसको जरा खाली रखवाइएगा, ठीक है? क्योंकि अभी साहब जा रहे थे, शायद जाम वाम था, इसीलिए आना पड़ा। कार्यक्रम करिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है सब लोग, लेकिन थोड़ा सा रास्ता और जो तहसील में आ जा रहे हैं लोग, इनका भी ख्याल रखिए कि किसी को असुविधा नहीं। ठीक है।